पहले प्रश्न सुनिए। कहता है कि एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में दी गई है। नीचे सबसे पहले कहता है कि सामान्य ब्रेड 350 रुपये का बिका है, फ्रूट ब्रेड 80 रुपये का, केक और पेस्ट्री 160 रुपया, बिस्कुट 120 रुपया और अन्य चीज़ें 40 रुपये की बिकी। कुल बिक्री कितनी की हुई? 750 रुपये की। अब कहता है 720 इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो देखिए, आप जानते हैं कि पाई चार्ट खींचने से पहले एक सारणी बनाते हैं जो कि 4 इसमें कैटेगरी रहता है। पहले तो दिया हुआ जो रहेगा वो रहेगा, दिया हुआ जो है उसको हमने रखा है, माने वस्तु है, और बिक्री रुपया में दिया है, वो दोनों लिख दिए हैं। अब इन दोनों के अलावा एक होता है संपूर्ण का भाग और एक होता है केंद्रीय कोण। ये कब की बात है? तो पाई चार्ट को खींचने से पहले वाला मामला है, समझ रहे हैं? अब आप देखो, ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है, इसके आधार पर हम यहाँ संपूर्ण का भाग कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा आप यहाँ जान लीजिए, कि कुल बिक्री कितने की हुई है? हाँ, 720। चूँकि ये इधर काम आने वाला है, इसको आप जोड़ेंगे तो कुल 720 रुपये की बिक्री हुई है। ठीक है, जैसे आप जोड़ भी सकते हैं, 0 0 0 0 0 तो 0। ठीक है, 4 गो और 8 गो 12 गो, 12 गो 6 गो 18 गो, 18 गो 2 गो 20 गो, 20 गो 2 गो 22 गो, 22 के 2 हासिल 2 2, 1 गो 1 गो 2 गो 2 गो 3 गो 5 गो 5 गो 2 गो 720 रुपया। अब आप जानिए, अब कहता है कि संपूर्ण का भाग, तो यहाँ कहता है बउआ 320 रुपया। तो आप जानिए महोदय कि 720 कितना है? संपूर्ण है, कुल है। इस 720 में से हमको 320 दिखाना है, तो क्या 320 के बटा हम 720 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? हो, ये नया तो नहीं है। भिन्न वाला पाठ में भी आप पढ़े हैं कि 4 गो भाग है, और 4 गो भाग में से एक भाग को हमें दिखाना है, तो 1/4 लिखते थे, नहीं समझ गए? उसी तरह से संपूर्ण भाग है वो 720, और 720 में से हमें 320 को दिखाना है, तो 320 के बटा 720 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ हम संपूर्ण का भाग में लिखेंगे कि 320 बटा 720। आप देखो, इसको हम किस तरह से काट सकते हैं? ऐसा कौनो संख्या से काटेंगे कि फिर नहीं कटने पाए, ऐसा किसी संख्या से हम इसको काट दें कि फिर काटने पर ही नहीं कटने पाए। तो देखो, अगर हम 8 से काटें बउआ, 8 से, तो 8 के पारे में 32 कई बार में आता है? 8 चौका 32, 8 नवा 72, माने 4/9 आया। क्या 4/9 को हम फिर से काट सकते हैं? कटेगा किसी संख्या से? नहीं कटेगा। इसलिए एक ही बार ऐसा संख्या से कटना है, उतना बड़का संख्या से काट देना है कि फिर नहीं कटे। नहीं तो इसमें आपको लंबा करना होगा, समझ गए? चलिए, अब केंद्रीय कोण में क्या करते हैं? आप जानते हैं कि केंद्रीय कोण एक वृत्त में हम निकालते हैं, और वृत्त का संपूर्ण केंद्रीय कोण का योग कितना हो जाता है? 360 होता है। माने सभी केंद्रीय कोण का योग कितना हो जाता है जी? 360 होता है। इसलिए हम हमेशा केंद्रीय कोण में 360 से गुना करते हैं। किससे? तो यहाँ जो संपूर्ण का भाग आया हुआ है, माने 4/9 से। अब आप जान जाइए, ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए कि 9 के पहाड़ा में 36 कई बार में आता है? 4 बार में, और यहाँ 0 है तो साथ में 0 लगा दीजिएगा, हो गया। 4 चौका 16, माने 40 चौका 160 डिग्री। चूंकि केंद्रीय कोण में लिख रहा है इसलिए डिग्री लिखिएगा जरूर। समझ गए? समझ में आ रहा है? धीरे धीरे सबके साथ वैसा ही करते हैं, सबके साथ वैसा ही। मतलब कि कुल आप ध्यान में रख लेना, ये कुल 720 है, तो यहाँ बाटा में लिखते जाना। 720 कितना को दिखाना है? 120। दिमाग लगाइए, किससे काटा जाए, किससे काटा जाए कि फिर नहीं कटे? बोलो। तो 12 से हम काट सकते हैं ना? हो, तो 12 से काटेंगे तो 1 बार में, और 12 छक 1/6 होगा। अरे 0 है तो 0 0 तो कट जाएगा। तो 12 1 12 या 12 छक 72, 1/6 आया। तो इसलिए 360 गुना 1/6 बराबर 6 के 36, और 0 है तो लगा दीजिए ना, 6 भी कम 6 माने 60 डिग्री। समझ रहे हैं? ध्यान से समझना, तनिक भी कहीं डाउट हो तो पूछना। इधर कुछ नहीं है, इधर सवाल में जो दिया था वही है, और इसी के आधार पर हम इन दोनों को भर रहे हैं, लिख रहे हैं। आप देखो, अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि 160 के बटा 720। इसको क्या तरह से काटे हो? हाँ, 8 नवा, बढ़िया, क्या बात है, वाह। 8 दूनी के 16, और 8 नवा 72, 2/9, 2/9 फिर तो नहीं कटेगा। तो अब आप देखिए, 360 गुना 2/9, 9 चौका 36, 4 दूनी के 8, यानी 80 डिग्री। 0 रहेगा ना बुआ? 9 चौका ना 36 होता है, लेकिन यहाँ तो 360 ना है, हो 0 तो रहेगा इसके साथ वाला।
तो हो गया 80 डिग्री। ठीक उसी तरह से 80 के बटा 720, इसको किससे काटा जाए? हाँ, तो 8 से जब काटेंगे तो 8 एक 8, 8 नवा बढ़िया, क्या बात है। ठीक है, अब 360 गुने 1 बटा 9, 9 चौका 36, 40, 40 का गुना 1 से तो 40 डिग्री हो जाएगा। इधर डिग्री जरूर लिखिएगा केंद्रीय कोण में। चलिए फिर उसी तरह से 40 के बटा 720, इसको किससे काट दिया जाए जी? इसको किससे काट दिया जाए? 4 से। तो 4 के पहाड़ा में 72 कई बार में आता हो? बोल 18 बेर में, 18 चौक 72, तो 4 एकम 4, हाँ यहाँ आ गया 18, आ गया ना हो। इसको हम कह सकते हैं कि बुआ 360 गुने 1 बटा 18 और 18 दूनी के 36 माने 20 डिग्री, माने 20 डिग्री। अब आप जान जाइए कि इधर संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जब ये दोनों सही तौर पर ठीक ठाक कंप्लीट हो जाए, इसमें कहीं गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती होगा कथी तो वही ना है भाई, वही ना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो पागल है, देखो देखो पागल है का आप जी। 360 का गुना 2 बटा 9 से करो, चाहे 2 बटा 9 का गुना 360 करो, कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत है हो? चाकू सेव पर गिरा, चाहे सेव चाकू पर गिरा, कटेगा तो सेव है ना हो। तो उसी तरह से आप इसको इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं होने वाला। भाई खैर, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको? और किसी को कुछ पूछना है? अब देखो इसमें अगर आपका गलत हुआ तो आगे भी गलत होगा पाई चार्ट में। अगर इसको आप ठीक एकदम सही से कर लेते हैं तो पाई चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वो बढ़िया सा वृत्त बनाइए, सबसे पहले वो अच्छा यहाँ वृत्त बनाइए। रुको है, रुको पहले समझिए, समझो। हम इधर बनाते हैं, आप उधर बनाते हैं, समझने पर कोई ध्यान नहीं देता है। पहले समझ लेगा तब ना आराम से अपना बनाते रहना, उतारते रहना। उतारने के लिए भी तो समय दिया जाता है। हम कहे थे बउआ, पहला उदाहरण में हम यह भी जान चुके हैं कि सबसे पहले वो त्रिज्या खींचते हैं, और वह त्रिज्या आपका जहाँ इच्छा हो, हम पहले भी बताए हैं, चाहे यहाँ से ऐसे खींच ले, नीचे खींच ले, ऊपर खींच ले, दाएं खींच ले, बाएं, जिधर आपका मन करे उधर खींच ले। तो हम यहाँ मिलाते हैं अपनी सुविधा अनुसार, सरलता से यहाँ इसको हम मिला लें। बताओ तो तार ध्यान बा ना करी है, तो ध्यान दो। सबसे पहले इसको देखेंगे पाई चार्ट। सुनो, पाई चार्ट खींचते समय केवल और केवल हम केंद्रीय कोण पर ध्यान देते हैं, उसी के सहारे खींचा जाता है, समझे। अब आप कहेंगे सर कि तो फिर इसका कथी रोल है? तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए इसका रोल है, भाग का, संपूर्ण के भाग का। अब जब केंद्रीय कोण निकल गया तो केवल हम पाई चार्ट खींचते समय केंद्रीय कोण पर ही ध्यान देंगे। तो पहला काम हम कर दिए कि वो त्रिज्या ले लिए। अब आप देखो कि 160 डिग्री, 160 डिग्री चांद दो। आप जानते हैं कि एक चांद 180 डिग्री का होता है ना हो, माने पूरा सरल रेखा 180 डिग्री। ला ये चांद बना दिया, और हो गया चांद, हो गया। यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 10 से चलता है और यहाँ 180 डिग्री। अगर इधर 10 से चलेंगे तो यहाँ 180 डिग्री हो जाता है। अब आप जानिए कि इस चांद को हम इस केंद्र बिंदु यहाँ होता है, तो इसको मिलाते हुए यहाँ केंद्र पर रखेंगे। अब आप जानिए कि इस चांद को जब हम यहाँ ऐसे रखेंगे तो केंद्र पर यहाँ ही मिलेगा, और यहाँ ही मिलेगा तो केंद्र से आपका बाएं साइड में ई वाला रेखा होगा, इसलिए हम गिनती बाएं से ही शुरू करेंगे। चांद पर तो गिनती दोनों तरफ से है, दोनों तरफ 0 है, इधर भी 0 और इधर भी 0, इधर भी 180 इधर भी 180। गिनती हम शुरू किधर से करें जी? तो जिधर हमारा रेखा होगा, इधर है। अरे बिंदु यहाँ ऐसे रखेंगे तो बिंदु के बाएं तरफ रेखा होगा ना जी, तो बाएं तरफ यानी यहाँ 0 से शुरू करेंगे। और आप देख लो कितना तक जाना है, 160 तक जाना है। तो ऐसे रखिए और गिनती शुरू कीजिए। और 160 कहाँ है जी? तो यहाँ कुछ इसके सामने है। तो आइए इसको हम मिला दें। पहले समझिए ध्यान से, ये बोर्ड पर वैसे अनुमानित हम बना रहे हैं, बाकी आपका कॉपी पर भी हम बता के दिखाएंगे वैसे, ताकि सब लोग समझ पाए। ये कितना है जी? 160 केंद्रीय कोण है, समझ गए। और 160 केंद्रीय कोण किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो 320 रुपया के बिक्री का, 320 रुपये का बिक्री का 160 डिग्री प्रदर्शित कर रहा है। अब चलिए दूसरा में चलेंगे तो 60 डिग्री। तो अब
अब आप इसको छोड़ दीजिए, अब इसको धरिए, इसको, और इसके आधार पर अब 60 डिग्री का बनाएंगे तो पलटना पड़ेगा। इधर देख लीजिए, और इधर जब पलटेंगे तो रेखा ई वाला होगा, माने 0 ई वाला होगा, और जब 0 ई वाला होगा तो आप देख लीजिए कि कितना आपको जाना है, तो 60 जाना है, तो यहाँ रखिए इसे, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ आएगा, मिला दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 60 डिग्री। 60 डिग्री किसका है, तो 120 रुपया का बिक्री है, 120 रुपया का बिक्री है। कोई किसी को डाउट हो रहा है? नहीं ना, सब ठीक चल रहा है, समझ में सभी को आ रहा है। और फिर आप इसको छोड़ दीजिए, इसको पकड़िए, किसके लिए, तो 80 डिग्री के लिए, यहाँ रखिए, यहाँ इसे रखिए और गिनती कीजिए, 0 यहाँ रखिए, 0 गिनती कीजिए, कितना हो, तो 80, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ आया, यहाँ आया, इसके सामने आएगा, इसे लेके मिला दीजिए, समझ गए कितना है, तो 80 डिग्री है। और 80 डिग्री किसको दिखा रहा है, तो 160 रुपया के बिक्री को, 160 रुपया के बिक्री को दिखा रहा है। आप इसमें सामान भी लिखना चाहें तो लिख सकते थे, कथी की बिक्री है, तो केक और पेस्ट्री की बिक्री है, 160 रुपया केक और पेस्ट्री की बिक्री है, समझ रहे हैं। चलिए अब इसको आप छोड़ दीजिए, दूसरा खींचने के लिए इसको छोड़िए, यहाँ 0 पकड़िए, यहाँ 0 पकड़िए, किसके लिए, तो 40 डिग्री के लिए, तो अब यहाँ इसे रखिए, यहाँ इसे रखिए और फिर 0 यहाँ, तो शुरू कीजिए, 10, 20 कितना, यहाँ आया 40, चलिए मिला दीजिए, ये कितना है, तो 40 डिग्री है। और 40 डिग्री किसका है हो, तो 40 डिग्री आपका 80 रुपया के बिक्री का है, 80 रुपया के बिक्री का है। सामान भी अगर आप लिखना चाहते थे तो फ्रूट और ब्रेड इसमें लिख सकते हैं। अब आप जान जाइए कि सेकंड लास्ट जब हो गया तो लास्ट आपको खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक लास्ट वाला यहाँ आ जाता है। लास्ट वाला क्या है, 20 डिग्री होगा, और 20 डिग्री में क्या है, तो 40 रुपया की बिक्री का यहाँ पर मैं बात करता है, समझ गए। इस तरह से हम पाई चार्ट को खींचते हैं, बशर्ते आप इसमें कॉपी पर अगर खींचें तो आपका डेटा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कौन खींचना हमने पहले ही आपको बता दिया है, 7वां क्लास में हम पढ़े हुए हैं। इसलिए आप इस चांद के सहारे बढ़िया से इस कोण को खींचेंगे, और इस कोण को खींचने से पहले आप डिवाइडर के सहारे पहले एक अच्छा सा वृत्त बनाइए, आपका जहाँ मन करे वहाँ एक त्रिज्या लीजिए और यहाँ से उंगली धर के शुरू कीजिए और खूब अच्छा से बनाते जाइए, ठीक है।